हम चुनाव जीतने के बाद आपसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ये मांग आज भी है कि चुनाव बैलेट से होना चाहिए, क्योंकि आम जनता का विश्वास मशीन में नहीं है। ये वोटिंग मशीन्स जिन लोगों ने बनाई, जिन देशों ने, वो इनको छोड़ चुके हैं इनकी अविश्वसनीयता के कारण, इनकी टेक्निकल खराबियां हो जाने के कारण, पोलिंग रुकी रहती है टेक्निकल एरर होने के कारण। देखिए, ओम प्रकाश जी का बात का हम बुरा नहीं मानते, इसलिए तो बुरा नहीं लगता है नहीं, क्योंकि वो समान भाव से सबको कहते हैं। उन्होंने तो हमारे लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो कहा था कि देश विश्व का सबसे बड़ा झूठा मोदी है, दूसरे नंबर के झूठा योगी है। उन्होंने कहा कि योगी को ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी। बहुत तरह की व्यक्तिगत बातें उन्होंने पहले उनके बारे में कही थी। मऊ की घोसी सीट का उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया था। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने कैंप करके वहां पर प्रचार की कमान संभाली थी, तो वहां बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर जी हैं। कैसे देख रहे हैं ये घोसी का उपचुनाव? आप लोगों के पक्ष में तो आ गया फैसला और बड़े मार्जिन से आप लोगों को जीत हुई है, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट 2024 में भी देखने को मिल सकता है? राजनीति में जो भी घटनाएं होती हैं उनका इम्पैक्ट अपना होता है, उनसे संदेश जाता है। घोसी की जीत का बड़ा संदेश है। जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बन रहे हैं उनका संदेश है। जो लोग दल बदल कर रहे हैं, बड़े बड़े राजनीति में दावे कर रहे हैं, उनका संदेश है। भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ फोड़, जोड़ तोड़ ये सब कर रही है सरकार के दम पर, उसका संदेश है। तो संदेश तो है ही, और निश्चित तौर पे जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं और जो जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं, अगर चुनाव उन पे होगा, वो प्राथमिकता रहेंगे, तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिलेगी। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, पीडीए, जो भी तरह तरह के नाम हमारी इस गोलबंदी को लोग देते हैं या रखे गए हैं, उन सब में जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। और ये साबित हुआ है कि ये जाति धर्म का मामला नहीं है, ये सामाजिक गोलबंदी है जो बराबरी और सामाजिक न्याय के लिए इकट्ठा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब तो कम से कम विपक्ष ईवीएम पे आरोप नहीं लगाएगा, अब तो आप लोग जीत गए। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की बगैर बात सुने भारतीय जनता पार्टी अपनी मोनोलॉग देती रहती है। भूपेंद्र चौधरी जैसे नेता अपने मन में जो आता है वो बोलते रहते हैं। उन्हें आज बताना चाहिए। वो तो कह रहे थे जमानत नहीं बचेगी, उनके लोग को तो कह रहे थे कि 11 बजे छोड़ के समाजवादी पार्टी के लोग भाग जाएंगे, वो तो कह रहे थे 50,000 से जीतेंगे। तो जवाब इस बात का देना चाहिए। हम चुनाव जीतने के बाद आपसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ये मांग आज भी है कि चुनाव बैलेट से होना चाहिए, क्योंकि आम जनता का विश्वास मशीन में नहीं है। वोट पड़ने के बाद काउंटिंग से पहले सारे लोग एक ही बात कहते सुने होंगे, आपने भी सुने होंगे, कि वोट तो पड़ गया है, अब मशीन में गड़बड़ ना हो। तो चाहे गड़बड़ होती है या नहीं होती है, जब जनता का विश्वास मशीन में नहीं है, लोकतंत्र में जो हम लोक मत प्राप्त करते हैं, जनता का मैंडेट लेते हैं, वो तो इसीलिए लेते हैं कि सरकार के अंदर, सरकार के पीछे जनता का भरोसा रहे, जनता का विश्वास रहे कि इसको हमने चुना है। जब मशीन में लोगों का विश्वास नहीं है, ये वोटिंग मशीन्स जिन लोगों ने बनाई, जिन देशों ने, वो इनको छोड़ चुके हैं इनकी अविश्वसनीयता के कारण, इनकी टेक्निकल खराबियां हो जाने के कारण, पोलिंग रुकी रहती है टेक्निकल एरर होने के कारण। सारे विकसित देश बैलेट पे चले गए, तो हिंदुस्तान क्यों अड़ा रहना चाहता है मशीन के ऊपर? हमने तो मशीन बनाई भी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ईवीएम का विरोध करती थी। तो समाजवादी पार्टी का हारना जीतना जनता का आशीर्वाद है, उनको धन्यवाद है। लेकिन जो मुद्दा है कि मशीन ईवीएम हटनी चाहिए, बैलेट से होना चाहिए, उस पर हम आज भी कायम हैं। हमारा आज भी कहना है कि मशीन अविश्वसनीय है, जनता का इस पर विश्वास नहीं है, इसलिए बैलेट से चुनाव होना चाहिए। आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर थे, वो कह रहे थे कि आप लोग जो आप बयान अभी जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि 11 बजे के बाद आप गायब हो जाएंगे, और तमाम आरोप लगा रहे थे। तो दम भर रहे थे कि अखिलेश यादव को लेकर के कि वो सेफई भेज दें कि वहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, ओम प्रकाश जी का बात का हम बुरा नहीं मानते, इसलिए
बुरा नहीं लगता है? नहीं, क्योंकि वो समान भाव से सबको कहते हैं। उन्होंने तो हमारे लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो कहा था कि देश विश्व का सबसे बड़ा झूठा मोदी है, दूसरे नंबर के झूठा योगी हैं। उन्होंने कहा कि योगी को ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाए। बहुत तरह की व्यक्तिगत बातें उन्होंने पहले उनके बारे में कही थी, अभी हमारे नेताओं के बारे में कहीं, हमारी पार्टी के बारे में कहीं, और आगे हो सकता है फिर बीजेपी के बारे में कहें। तो जब वो खुद ही अपनी बात पे कायम नहीं है, तो हम लोग क्यों इतना बुरा माने और उनकी बात को क्यों गंभीरता से लें? लेकिन वो तो पूरे चुनाव के दौरान वो यही कहते रहे कि ये चुनाव मेरी साख का है, मेरा ये चुनाव समाजवादी पार्टी की गद्दारी का है, समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का मौका है। जनमत, जनता का मत सबसे बड़ा मत होता है। मुझे लगता है कि जनमत से हम सबको सीख लेनी चाहिए। चुनाव हम लोग हारते भी हैं, जीतते भी हैं। जब हारते हैं तो उससे हम सबक लेते हैं। सवाल उनका बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए नहीं है कि वो लगातार बोलते रहे, और उनका मानना है, क्योंकि गठबंधन में हमारा उनका साथ भी रहा है, उनका मानना है कि टीवी वाले बेवकूफ़ होते हैं। अच्छा, वो ये भी टीवी वालों को भी कहते हैं? टीवी वालों से भी कहते हैं कि टीवी वाले बेवकूफ़ होते हैं। वो नेताओं को कहते हैं मैं खुद ही दो मुँहा सांप हूँ, ये भी कह देते हैं। वो तो उनका अपना बयान है, लेकिन टीवी वालों के लिए कहते हैं कि इनको कुछ बोल दो, फिर दिन भर ये हमको चलाएंगे, फिर अगले दिन उल्टा बोल देंगे तो क्या मुकदमा करेंगे, फिर अगले दिन फिर चलाएंगे। तो वो तो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके उनके बीच की बात है। समाजवादी पार्टी का मानना ये है कि हमारा कोरज, हमारा को भटकना नहीं था, ना हम आगे भटकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी एक प्लेटफॉर्म है जो सारे धर्म जात के लोगों को लेके इस समाज में जो विकास की धारा से पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो मुख्य धारा से छूट गया है, और इंडिया में कहा जाता है कि कास्ट और क्लास ओवरलैप करती है, कास्ट और जाति और वर्ग जो है काफ़ी समान है, तो उन जातियों को, उन वर्गों को इकट्ठा करके सब जाति धर्म की मदद से उनको सामाजिक न्याय दिलाना है, बराबरी का हक हिस्सा देना है। उसमें हम लगातार चल रहे हैं। आगे भी जिन बिरादरियों से वो आते हैं, जिनका दावा करते हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनको भागीदारी देगी, हिस्सेदारी देगी, सहयोग उनका लेगी, सहयोग उनको देगी। और वो अपनी बात के प्रति खुद ही सीरियस नहीं है, तो हम क्यों इतना ज़्यादा सीरियस लें? चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं संजय निषाद। कल जब बक्से खुल रहे थे, काउंटिंग शुरू हुई, रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने लगे थे, तो उस समय उन्होंने बयान दिया कि जो अभी पाकिस्तान के बक्से खुल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो वोट देते हैं, वो पाकिस्तानी हैं। पहली बात तो ये बयान ही तथ्यात्मक रूप से गलत था, क्योंकि पहले 5 राउंड तक जब उन्होंने बयान दिया तो पहले तीसरा चौथा राउंड खुल रहा था, वो निषाद बाहुल्य क्षेत्र थे। अगर आप घोसी की बूथ स्टडी करेंगे तो वो कोई जो इशारा उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए किया या समाजवादी पार्टी के लिए किया, वो गलत था। जिस बिरादरी से वो आते उसी बिरादरी के बाहुल्य के वो वोट थे, और मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बिरादरी को पाकिस्तान समझते हैं। तो उनकी नासमझी वाला बयान था ये। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिस सोबत में गए हैं, वो तो भगवान राम के बारे में भी बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं और करते रहते हैं। अपने को हाईलाइट होने के लिए बहुत सारे लीडर कुछ कुछ बोलते रहते हैं। वो जो नई सोबत में गए हैं भारतीय जनता पार्टी वालों की, उनकी सोबत से प्रभावित होकर उन्हें खुश करने के लिए बोल रहे थे। शाम को जो बयान उनके आए हैं वो उन्होंने काफ़ी सुधार कर लिया। तो जब वो खुद ही अपनी गलती सुधार कर ले रहे हैं तो हम लोग को इतना क्यों चिंतित रहना चाहिए? धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उदयवीर, जिनका कहना है कि जब चाहे मुद्दा संजय निषाद का हो या फिर ओम प्रकाश राजभर का, तमाम नेता वक्त के हिसाब से, दल के हिसाब से अपने बयान देते हैं, और जो वक्त के हिसाब से बयान बदल कर लोगों के सामने अपनी बातें रखते हैं, उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।